हम आपको टेक्निकल में जीरो से हीरो बनाने की तैयारी में हैं। अगर आप ईमानदारी से छोटी छोटी चीज़ें समझने का प्रयास करें तो गाइस चलते हैं। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, स्टॉक का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक ये पीएसयू का स्टॉक है, एक बैंकिंग स्टॉक है जो अपने डॉट लेवल के आसपास, जब हम डॉट लेवल की चर्चा करते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है ये डॉट लेवल क्या है। तो समझो, ये डॉट लेवल एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल लेवल है जहां पर प्राइस, अगर कोई क्वालिटी स्टॉक वहां पर आती है तो वहां पर वो प्राइस या तो रुकने का प्रयास करती है या लंबे कंसोलिडेशन में चले जाती है। जब ऐसी स्थिति होती है तो उस समय ज्यादातर बियर रन में वो चीज देखने को मिलती है या भारी पैनिक में वो चीजें देखने को मिलती है और डर के माहौल में वो चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जब वो प्राइस वहां पर उस लेवल पर आती है, उस डॉट लेवल के आसपास, तो आम जनता वहां पर बहुत घबराती है। उसको लगता है कि अभी गिरा तो तभी गिरा, तभी गिरा तो अभी गिरा। लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक रिस्क मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति, एक पूंजीपति उस एरिया पर लगातार माल को एक्यूमुलेट करता है और इंतजार करता है कभी तो इसका वक्त आएगा, कभी तो इसका वक्त आएगा बिना कोई टाइमिंग किए हुए। ऐसा ही एक स्टॉक जो पीएसयू का बहुत छिपा हुआ स्टॉक चर्चाओं में रहता ही नहीं है, रिटेलर बात करता ही नहीं है और सोशल मीडिया में इसका नाम देखने को ही नहीं मिलेगा। ऐसा एक स्टॉक जो मार्च अप्रैल में बाजार में भारी पैनिक थी और इसने लगातार टाइम करेक्शन करते 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 एक एरिया पर आकर स्टेबल हो गया जिसको हम कहते हैं डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल। देन वापिस से आप देखें इसी एरिया पर डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल जो कि 400 के आसपास था। अभी क्या करंट मार्केट प्राइस चल रही है ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत होशियार लोग निकाल लेते हैं स्टॉक ढूंढ के। ठीक है, लर्निंग पर फोकस करो, उसके बाद होगी अर्निंग। तो अब यहां पे आप क्या समझा, यहां पे आपने क्या लॉजिक लगाया और क्या समझा? क्या इस एरिया पे आपको 80% समय धैर्य की जरूरत थी? तो गाइस यहां पे आपको रखना चाहिए 80% समय धैर्य, यहां आपको रखना चाहिए 80% समय धैर्य, 80% टाइम धैर्य। आपके पास डॉट लेवल के आसपास आया और आपको लगता है इस स्टॉक में दम है, इसके फंडे में दम है, इसके अंडे में दम है, भविष्य में ये कुछ करना चाहिए, तो आपको जब इस तरीके की तेज रिवॉर्ड चाहिए तो पहले एंट्री करके शांति से रिस्क मैनेजमेंट करके अपने कैपिटल का एलोकेशन सही तरीके से करके बैठना होता है धैर्य के साथ। तभी आपको ये बाजार 7 तोपों की सलामी के साथ रिवॉर्ड देता है। लेकिन मैक्सिमम लोग भागते हुए घोड़े में एंट्री करने की कोशिश करते हो। जब भागता हुआ घोड़ा इस तरीके से जाता तो वो रोते रहते हैं। ये होते हैं आम जनता, आम रिटेलर। ये आम रिटेलर और आम जनता कभी भी इस एरिया पे नहीं देखेगी। ये आम जनता और आम रिटेलर इस एरिया पे कभी नहीं देखेगी, इस एरिया पर कभी नहीं देखेगी। क्या समझे? कभी नहीं देखेगी। ये शाश्वत सत्य है। ये आम जनता कहती है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं हमेशा भागते हुए घोड़े पर दाव लगाऊंगा, और उसके बाद जब भागते हुए घोड़े पर जाकर दाव लगाता हूं और लंबे समय तक टाइम करेक्शन में चला जाता है तो मैं रोता रहता हूं। क्या कहेगा? मैं रोता रहता हूं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। ना तो मैं आपको इस स्टॉक का नाम बताने वाला, ना ही इस स्टॉक की प्राइस आपको देखने को मिलेगी। अब समझ लो, यहां पे जब ये 400 के आसपास डॉट लेवल पर था, 400 के आसपास डॉट लेवल पर था, 400 पर डॉट लेवल पर था, तो अभी जो प्राइस यहां पे आप देख रहे हो क्या होगी अंदाजा लगा लो। समझ में आ रहा है? दूसरा कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी करेंगे तो आपको समझ नहीं आया, इसलिए अब हमने छोटी वीडियो बनाना चालू किया कि आपको छोटे वीडियो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में ज्ञान दे दिया जाए, आपको समझाया जाए, बताया जाए क्या होता है। इसके साथ हमने कई बार एक कॉन्सेप्ट फ्री फोकट में शेयर किया जो आपको 7 लाख के कोर्स वाले साठे जी नहीं बताएंगे, जो पटेल जी 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी में सबको अरबपति बना रही थी, वो भी नहीं बताएगी। 2 लाख 3 लाख में जो 5 स्टार होटल में वर्कशॉप करने वाले हैं वो भी नहीं बताते हैं। हम आपको फ्री फोकट में बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब कोई स्टॉक मंथली में पहली बार आरएसआई को 70 के ऊपर ब्लास्ट करता है, फिर से समझो ध्यान से, लाखों का ज्ञान फ्री में दे रहा हूं, करोड़ों का ज्ञान फ्री में दे रहा हूं। मीन्स लाखों करोड़ों के पैसे जो चार्ज करने वाले वो भी नहीं बताएंगे आपको। और ये 200-500 रुपए का जो आप वर्कशॉप करते हो ना, 200-500 रुपए का वेबिनार, 2000-5000 रुपए का कोर्स, वो भी नहीं बताएगा, याद रखना। वो आपको मोहमाया सिखाएगा, इंडिकेटर और पैटर्न का। सीखते रहो मोहमाया और उसी के चक्कर में पड़े रहना। जब आरएसआई, हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको फिल्टर करने के लिए, कोई आरएसआई से पैसा नहीं बनने वाला, कोई मूविंग एवरेज, ढूमिंग एवरेज से पैसा नहीं बनता, ध्यान रखना।
पैसा बनता है आपके लॉजिक से, आपसे तर्क से, आप कैसे चार्ट से बात करते हो, आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आपकी माइंडसेट क्या है, आप कितना धैर्य रखते हो। आरएसआई और फारएसआई से पैसा बनने वाला है क्या? चल आगे बढ़ते हैं। जब कोई आरएसआई मंथली का पहली बार 70 के ऊपर जाए तो वो स्टॉक अगले 18 महीने में परफॉर्म करने की संभावना होती है, उसमें दम नजर आता है। और जब तक वो मंथली का आरएसआई 70 के ऊपर टिका रहता है, प्राइस में ऊपर की ओर अप ट्रेंड रहता हुआ नजर आता है और वो मजबूत रहता है। इसके साथ जब ये आरएसआई की कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे वीएमए के नीचे 10 वीएमए के नीचे प्राइस क्लोज नहीं करती है, तब तक उसका ट्रेंड अप माना जाता है। फ्री में ज्ञान दिया, अब आगे आप जानो, आपका काम जाने। तो ये एक पीएसयू का स्टॉक है जिसकी मंथली में आरएसआई 70 ब्लास्ट हुई है। इस एरिया पे ब्लास्ट हुई नहीं हुई, यहां पर हुई ब्लास्ट, इस एरिया में ब्लास्ट हो गई है। 71 का आरएसआई है, इस मंथ में इसका आरएसआई ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये ब्लास्ट होकर चल रहा है। इसके साथ बॉलिंजर बैंड भी आई थिंक ब्लास्ट हो गया होगा, चलिए चेक करते हैं। नो बाय सेल और रिकमेंडेशन, बॉलिंजर बैंड भी ब्लास्ट, बॉलिंजर बैंड तो यहीं ब्लास्ट हो गया, यानी बॉलिंजर बैंड ने तो आपको बोला कि मैं कंसोलिडेशन का ब्लास्ट हुआ हूं, लेकिन प्राइस एक्शन ने आपको पहले बोला कि मुझे देख ले, मुझे देख ले, मुझे देख ले। वो लेवल था डॉट लेवल। इस डॉट लेवल से प्राइस, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाओ और आगे बढ़ो, नहीं तो मोह माया के चक्कर में पड़े रहो। ये एक महीने की कैंडल इस 80% टाइम के कंसोलिडेशन को खा गया। ये एक महीने की कैंडल, जो सारी एक महीने की कैंडल है, ये एक महीने की कैंडल इतने सारी महीने की कैंडल को एक बुलिश एनगल्फ कर इस 80% समय को ये 20% समय में खा गया। तो ये कहने का प्रयास किया मुझ में कुछ है, मुझे देख ले। और ये साथ में यहां पे ये भी कहने का प्रयास किया कि मैं डॉट लेवल से घुमा हूं, मैं डॉट लेवल से घुमा हूं, बच्चों मुझे देख, बच्चों मुझे देख। और इसने ये भी कहा कि पीएसयू स्टॉक्स में, पीएसयू इंडेक्स में मजबूती है, जाकर देख, स्ट्रेंथ है, जाकर देख। बच्चे बोले मैं कभी नहीं देखूंगा, मैं भैया सीखने पे फोकस ही नहीं करूंगा। मत करो, हमारा क्या जाता है भाई, तुम मोहमाया में रहो। फिर इन्फ्लुएंसर के चक्कर में तुम फंडिंग अकाउंट खोलो और दुबई में बैठने वाले जो ज्ञान पेल रहे हैं इंडिया में आकर के फॉरेक्स कर लो, तुम वो करो। उसके बाद जब पीछे डंडे लगेंगे लंबे लंबे तो पता चलेगा। कोई नहीं। अब ये कंटेंट मैंने किस लिए शेयर किया? ये मैंने उन बच्चों के लिए शेयर किया, उन लोगों के लिए शेयर किया, उन व्यूअर के लिए शेयर किया जो 1% कैटेगरी में आना चाहते हैं, सीख समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। 99% भीड़ के लिए हम ना कोई कंटेंट कभी बनाते हैं ना आगे कभी बनाएंगे। तो सिर्फ उन 1% लोगों के लिए, लाइक माइंडेड लोगों के लिए हम इस तरह की स्टडीज जो हमने अपने 12 सालों में टेक्निकल में सीखा वो आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरी बात, जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ केस फ्लो पॉजिटिव में नहीं आ रही है और लंबे समय तक नेगेटिव केस फ्लो, वैसे स्टॉक से रेड फ्लैग की तरह देखना चाहिए, उसमें बच के रहना चाहिए। जो स्टॉक छुपा हुआ है, केस फ्लो चल रहा है पॉजिटिव, बच्चे अभी बात नहीं कर रहे हो, फ्लैट लेवल पर इस तरीके से सोए में कोई एसेट्स, तो आने वाले समय में वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, उस पर पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए। ये सब है भैया टेक्निकल का ज्ञान। सीखना है तो आप का मोस्ट वेलकम है, सिर्फ 1% लोगों का। जिसको नहीं सीखना है, नहीं समझना है, 7-7 लाख रुपए के कोर्स लो और जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखो कि ऑप्शन में कैसे अरबपति बनना है। कंगाल तो तुम जरूर बन जाओगे, अरबपति बनो चाहे नहीं बनो। अगर केस मार्केट में सरवाइव करना है तो सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना तो मोह माया के चक्कर में पड़े रहो, उसमें हमें क्या। क्लियर? हमने ऑनेस्टी के साथ आपको अपनी जो कंटेंट है, फ्री फोकट में प्रीमियम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो समय दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जाकर खुद की रिसर्च कर लेना। ऐसे सैकड़ों स्टॉक्स आपको हम दिखा सकते हैं। लेकिन अब ये डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल क्या, फ्री फोकट में बहुत बार ज्ञान दिया था लेकिन पूरी थ्योरी नहीं बताई। पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल ज्ञान वो तो हमारा यूएसपी है, कैसे बता दें। ना कोई लाखों करोड़ों के कोर्स वाले वो डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल को कभी आपके साथ रिवील करेंगे, ना कभी आपको बताएंगे, ना उसका लॉजिक, ना कभी थ्योरी, ना R&D बताएंगे, ना कभी आपको बैक टेस्ट करके बताएंगे कि जाकर पीछे देखो तब ऐसा ऐसा हुआ है क्या। तो वो सब चीज़ें हैं। अगर आप अभी भी वक्त है,
सीखना समझना चाहते हो, आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, अपने लर्निंग कर्व को छोटा करना चाहते हो, 1% कैटेगरी में एनालिस्ट बनना चाहते हो, चूंकि आप पहले एनालिस्ट बनते हो उसके बाद आपको बाजार रिवॉर्ड देता है। क्योंकि जब भी आप चार्ट को स्टडी करो, एक ट्रेडर की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की तरह नहीं, एक एनालिस्ट की तरह उससे तर्क करो, उससे बात करो, उससे समझने की कोशिश करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सीखना समझना चाहते हो, टेक्निकल में बिना किसी मोहमाया के तर्क के साथ, लॉजिक के साथ डिबेट करना चाहते हो, चार्ट के साथ बात करना चाहते हो, अपने लर्निंग कर्व को छोटा करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम है आप। अभी जब हम 1 to 1 कर रहे हैं, अब हम सिर्फ 2 से 3 लोगों को लेंगे, जिसको आना है मोस्ट वेलकम है। फ्री फोकट में हम ज्ञान नहीं देते हैं, इस बात को भी ध्यान रखने का। समय से कीमती कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो समय की कीमत तो देना पड़ेगा भाई। समझ में आ गया? नहीं तो जाओ, जो आपको सोशल मीडिया में ज्ञान पेल रहे हैं वहां जाकर ज्ञान ले लेना। बिल्कुल, हम सिर्फ 1% लोगों की, आप समझ ले, मदद करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इस बाजार में खुद से आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस स्टॉक का नाम मैं नहीं बताऊंगा कंप्लाइंसेस की वजह से, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी जो चर्चाएं करी है उसमें आप फिर जाके बोलोगे अच्छा ऐसा हुआ तो है, आगे कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, पकड़ लेता हूं। तो ना पकड़ो आप, इसीलिए मैंने ना स्टॉक का नाम बताया ना प्राइस बताया, बाकी सब मोह माया है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में जीरो से हीरो बनना है तो मोस्ट वेलकम है। इंक्वायरी आप कर सकते हैं, डीएम कर लो, ट्वीट पे कर लो, व्हाट्सएप पे कर लो, जहां करना कर लो। ध्यान रहे, नो गारंटी, नो वारंटी। हमें कोई गारंटी हमारे पास नहीं है कि आप सक्सेस हो पाओगे कि नहीं, सीख पाओगे कि नहीं। वो आप पे, अपनी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आप अपनी रिसर्च पे डिपेंड करता है, आप कितनी ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करते हो, R&D करते हो, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर अपना लर्निंग कर्व छोटा करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, नहीं चाहते हो तो जयराम जी की। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग कंटेंट के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।